हाय, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कृपा है। आप अध्ययन जिम में कब से वर्कआउट कर रहे हो? इट्स बिन मोर देन 2 years नाउ। 2 साल हो गए yes. या होने वाले? हो गए हैं। हो गए। एंड आपने अपनी फिटनेस जर्नी कैसे और क्यों स्टार्ट की? सो बेसिकली कोविड के टाइम सब बंद था, लॉकडाउन था। मुझे पहले से मतलब फिटनेस में बहुत ही इंटरेस्ट था। मैंने फिर होम वर्कआउट्स शुरू किया एंड मैं सिर्फ एब्स करती थी। मुझे कुछ ऐसा नॉलेज नहीं था, तो मैं सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देख के एब्स करती थी एंड मुझे सच में मतलब डिफरेंस लगा मेरे बॉडी में। आई फेल्ट एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। तो तब से मेरा मतलब इंटरेस्ट और बढ़ा एंड फिर मैंने सोचा कि जिम स्टार्ट करती हूँ। फिर मैंने जिम स्टार्ट किया कोविड के बाद। What was your lifestyle before joining the gym? पहले आपकी लाइफस्टाइल कैसी थी? बीइंग अ कॉर्पोरेट गर्ली, मेरा मतलब बहुत ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल था। मतलब मेरे ईटिंग हैबिट्स भी बहुत ही खराब थे। मुझे कुछ नॉलेज नहीं था क्या करना है। मेरा स्लीपिंग हैबिट्स भी, मैं बहुत ही लेट सोती थी। आफ्टर ज्वाइनिंग जिम ये सब बहुत ही डिफरेंस आया है मेरे लाइफस्टाइल में। ईटिंग हैबिट्स, मुझे पता चला कि प्रोटीन ज्यादा खाना है, फैट लॉस के लिए कार्डियो बहुत इम्पोर्टेंट है एंड ऑल ऑफ दैट। Okay. So next question is, what challenges were you facing during your fitness journey? कोई ऐसा चैलेंज जो आपको मुश्किल लगा हो या कुछ प्रॉब्लम हुई हो? चैलेंज एज इन मुझे बहुत ही मतलब बेसिकली मुझे नॉलेज ही नहीं था फिटनेस का। तो यही था कि मैं फूड के मामलों में मतलब मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि क्या कैसे करना है। ये चैलेंज था आपके लिए? हाँ, मुझे मतलब वेट ट्रेनिंग में भी कुछ नॉलेज नहीं था। तो मैं बेसिक वर्कआउट्स ही करती थी, बट विद द हेल्प ऑफ ट्रेनर्स वो लोग कभी कभी मेरा फॉर्म इम्प्रूव करते थे। सो दैट इज आई थिंक मेरे में बहुत ही चेंजेस आया है। सो बिकॉज ऑफ लैक इन्फॉर्मेशन रिजल्ट नहीं आ रहे होंगे आपके? हाँ, रिजल्ट्स नहीं दिख रहे थे। एंड देन आफ्टर ट्रेनर हेल्प यू, yes, so you understand how it should be done, right? Okay. So the third question is for you. What was your biggest reason to start fitness? सबसे बड़ा रीजन अगर है कोई स्टार्ट करने का, क्यों आपने स्टार्ट किया? लाइक आई सेड, मुझे पहले से फिटनेस बहुत ही इंटरेस्ट था। बट जैसे मैं कंसिस्टेंट रही, मुझे मेरे बॉडी में रिजल्ट्स दिखे, तो मुझे और भी मजा आने लगा कि आई जस्ट कैन नॉट गो अ डे विदाउट वर्किंग आउट। तो फिर यही था कि मेरा मोटिवेशन। Okay, perfect. So the next question is, how do you stay consistent even on low motivation day? जब आप फील नहीं करते वर्कआउट करने का या मोटिवेशन ही नहीं है अंदर, तो वो दिन आप कैसे वर्कआउट के लिए अपने आप को कन्विंस करते हो कि मुझे आना है? मैं बस यही सोचती हूँ कि अगर मैं वर्कआउट नहीं करूँगी तो मेरा पूरा दिन बहुत ही लो एनर्जेटिक या लो प्रोडक्टिव जाएगा। तो फिर मुझे यही होता है कि नहीं, मुझे जाना तो है ही कुछ भी करके। एटलीस्ट 30 मिनट्स दिन का, एटलीस्ट कुछ नहीं तो कार्डियो मैं उसके लिए तो आती ही। What kind of diet or eating habits do you follow? बेसिकली मैं बहुत ही मतलब बाहर का अवॉइड करती हूँ। मैं घर का ही खाना खाती हूँ। क्या पहले भी ऐसे था? नहीं, पहले नहीं था। पहले मैं बहुत ही फूडी थी। जब भी मतलब एटलीस्ट वीक में 2-3 बार बाहर से ऑर्डर कर लेती थी। अभी मुझे ऐसा आफ्टर ज्वाइनिंग जिम मुझे नॉलेज आया कि नहीं, फूड भी लाइक 70% इज what you eat and 20-30% is workout. बेसिकली मुझे नॉलेज मिला कि प्री वर्कआउट क्या होना चाहिए, पोस्ट वर्कआउट क्या होना चाहिए, मेरे बॉडी के हिसाब से मुझे प्रोटीन कितना खाना है, शुगर नहीं लेना है, अवॉइड करना है, बाहर का अवॉइड करना है। एंड यस, अभी तो मैं फुल कैलोरीज कैलकुलेट करके खाती हूँ एंड मेरा मैक्रोज भी मैं कैलकुलेट करती हूँ एंड उसी से मुझे डिफरेंस आया है बॉडी में। Okay, so the next part is transformation. And my first question is for you is, what physical changes have you seen in yourself after joining the gym? फिजिकल चेंजेस ये कि मेरी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है पहले से। मैं ज्यादा वेट्स नहीं उठा पाती थी पहले जब ज्वाइन किया था, बट अभी मैं हैवी वर्कआउट्स करती हूँ। मुझे नॉलेज मिला कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड, व्हाट इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। उससे स्ट्रेंथ बढ़ती है, उससे मसल टोनिंग होता है बॉडी में। मुझे बहुत डिफरेंस लग रहा है मेरे बॉडी में। What mental or confidence changes have you experienced? Mentally और confidence
लाइक पहले पहले जब लोग जिम जाते हैं सो दे डोंट हैव रियली आइडिया लाइक हाउ टू रिएक्ट. सो हाउ डू you can imagine this is your first day and how are you feeling now? I'm feeling very energetic, very confident. After joining gym मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में अलग ही confidence आया है. Like in terms of my posture also, like मेरा बहुत ही improve हो चुका है और ये strength तो improve हुई ही है. Okay, so the next question is, आज आप अपने मिरर को देखते हो, अपने आप को मिरर में देखते हो, then how do you feel before and after? Your feeling? I feel really confident. It was like मैं काफी मतलब clothes पहले नहीं पहन पाती थी because of I used to feel very conscious. But अभी मुझे सब कुछ सूट करता है. I can wear anything like तो yes, I feel very confident and I feel attractive. And how was your experience been at Adyan Gym? It has been a wonderful journey. मतलब मेरा ये फर्स्ट जिम है. जब मैंने ज्वाइन किया था तो यहाँ के लोग, यहाँ के ट्रेनर्स बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ्रेंडली है. मतलब अगर मैंने कोई पर्सनल ट्रेनर हायर भी नहीं किया है तो और मैं कुछ गलत कर रही होती हूँ तो फिर ट्रेनर्स मुझे ऑफ कोर्स गाइड करते हैं कि फॉर्म कैसा होना चाहिए. वेरिएशंस में भी मुझे बोलते हैं कि क्या करना चाहिए, इसके बाद क्या करना है एंड ऑल. सो यस, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये जिम. So the next question is, if you get a chance, अगर कोई आपके पास आता है, would you recommend this gym to them? Yes, of course I will recommend this gym because मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे में आया है एंड वो लोग भी मुझे देख के पूछते हैं कि इतना ट्रांसफॉर्मेशन क्या किया है, तू क्या खा रही है. सो ऑफ कोर्स मैं उनको ये जिम रेकमेंड करूंगी. एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया था जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विच इज जब आपने ज्वाइन किया जिम तब आपका वेट कितना था? मैंने जब ज्वाइन किया तब मेरा वेट 65 kgs था. 65 Yes. kg. मतलब आप ओवरवेट थे या अंडरवेट? ओवरवेट थी. ओवरवेट. Yes. अभी आपका करंटली वेट कितना है? करंटली मेरा है 55 kgs. So 10 kgs रिड्यूस किया है. Yes. ओके, सो योर स्ट्रेंथ इंक्रीज, वेट कंट्रोल में आ गया. Yes. काफी कुछ चेंजेस आए, लुक वाइज, फिजिकल वाइज, मेंटली वाइज. परफेक्ट. Yes. सो नाउ अभी यही सब सोच के आपको एक एडवाइस देनी है जो भी इस वीडियो को देख रहा है. अगर किसी को आपको रिकमेंड करना है या किसी को आपको बताना है तो आप उसको क्या बोलोगे कि क्यों उनको जिम आना चाहिए? ओके, सो अभी के जनरेशन में मैं यही देख रही हूँ कि काफ़ी लोगों को कुछ ना कुछ डिजीज़ है लाइक PCOS या PCOD या उनको मेंटली डिप्रेशन या काफ़ी कुछ मतलब वो लोग सफ़र कर रहे हैं. एंड सो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि जिम ज्वाइन करो. यू विल फील सो गुड. आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, आपको इतना मज़ा आएगा कि यू वोंट बी एबल टू लिव विदाउट वर्किंग आउट. सो यस, यही मेरा एडवाइस होगा कि जस्ट stay active. Okay, so it's really nice talking to you and keep working out and keep motivating other women. And thank you so much for being here. Thank you so much. Okay, thank you.